हैप्पी बर्थडे नैना। और मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का पहला गिफ्ट खीरा। तो मिस्टर पहेली मास्टर समीर महेश्वरी, आपको बता दूं कि मेरा बर्थडे आज नहीं कल है। पर कल तक का इंतजार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए खोल के देखो ना। पसंद तो आई ना? पसंद नहीं, बहुत पसंद आई। थैंक यू। कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए कल के लिए मैंने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है। कहीं फिर से पहेलियां तो नहीं? पहेलियां नहीं, पार्टी। पार्टी? हाँ पार्टी, कल सुबह से लेकर शाम तक। तुम ये ड्रेस पहन के आना प्लीज। कल कैसे समीर, घर पर तो सब लोग। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब नहीं सुनूंगा। और बहुत झेल लिया एग्जाम से पहले वाला वनवास, अब तुम मेरी सुनोगी। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगा लॉ गार्डन पे। उन दिनों बर्थडे या एनिवर्सरी पार्टीज इतनी आम बात नहीं थी। आजकल तो हम फर्स्ट ईयर बर्थडे ही नहीं, फर्स्ट मंथ बर्थडे, 6th मंथ एनिवर्सरी सब मनाते हैं। लेकिन तब तो मंदिर जाना और अपने बड़ों से आशीर्वाद और गिफ्ट या रुपए मिल जाना यही बहुत था। लेकिन उस साल मैं नहीं जानती थी कि मेरा 18th बर्थडे यादगार होने वाला था। बेला, बेला, भाभी जी इस घर की बड़ी हैं। हाँ बड़ी है, लेकिन अगर बड़ी है तो बड़ों वाली हरकतें करती ना। भगवान झूठ ना बोले, आपको पता है मैं भाभी जी को अपनी जेठानी नहीं बड़ी बहन मानती थी। मुझे लगता था भाभी जी जुबान की थोड़ी बुरी है, आज पता चला कि वो दिल की भी बुरी है। भाभी जी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो जलती है मुझसे। उनको हमेशा ये साबित करना होता है कि बेला कितनी बेवकूफ है। अरे बेला को तो अपने घर परिवार का पता नहीं होता। बेला को तो इतनी अक्ल नहीं है कि अपने बच्चों को कैसे संभाला जाता है। ज्यादा मत सोचो बेला, तुमने वो कहावत सुनी है, अंत भला तो सब भला। हमारी बच्ची अपने ससुराल ठीक ठाक चली गई है, हमें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आपसे एक सच बात बताऊं, भाभी जी से ज्यादा नाराज तो मैं पूजा से हूँ। अरे ऐसे जब देखो तब मम्मी मम्मी करती रहती है, इतनी बड़ी बात अपने माँ से छुपाती है। ऐसा नहीं है बेला, पूजा ने हमसे ये बात इसलिए छुपाई होगी कि इतनी प्यार करती हूँ अपनी बेटियों से, फिर भी ये सब मुझसे अपनी बातें छुपाती है। अब वो नैना कोई देख लीजिए, अरे मुझसे छुपा के बेटा फिल्म देखने गई थी। वो तो अलग बात है कि मैंने उसे सिनेमा हॉल। नैना फिल्म देखने गई थी? किसके साथ? सॉरी समीर, मैं कल नहीं आ सकती। साफ साफ कहो ना कि तुम आनी नहीं चाहती। नहीं सच्ची मैं आना चाहती हूँ, पर घर पर सब होंगे, उनके सामने तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तुम्हारे लिए तो जान भी दे सकती हूँ, लेकिन घर से नहीं निकल सकती। समीर तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उस दिन भी फंसते फंसते बचे थे, चाची जी ने देख लिया तब, और अगर साथ में देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता। आ खेल खेले हम, एक खेल खेले हम।
अगर तेरा झूठ पकड़ा जाता बेटा तेरे लिए बदनामी का कारण बन सकता था। मुझे स्वाति के साथ। सुनिए जी, मैं क्या कह रही हूँ, आप नैना को डांटना मत। मैं पहले उसे बहुत डांट चुकी हूँ। मैंने उसे कहा है कि उसकी इस गलती के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर भगवान झूठ ना बुलाए, नैना की इस हरकत से मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? अगर नैना तुमसे फिल्म जाने की इजाजत मांगती तो तुम क्या कहती उसे? मैं तो उसे साफ मना कर देती जी। भगवान झूठ ना बुलाए, अरे बच्चे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं या फिल्म देखने। इसीलिए वो तुमसे झूठ बोल के गई थी। मतलब ये कि हम बड़ों को अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए, उन्हें डरा के नहीं रखना चाहिए। अगर हम उन्हें अपना दोस्त मानेंगे तो हमसे खुल के बातें करेंगे, हमसे कुछ छुपाएंगे नहीं। एक बात बताइए जी, हम दोनों तो नैना के चाचा चाची हैं, तो दोस्त कैसे बन सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। बेला, तुम्हें याद है कल नैना का जन्मदिन है? वो तो मुझे भी याद है जी। आपको पता है, मैंने तो सोच रखा है कल सवेरे नैना को लेके पहले मंदिर जाऊंगी, फिर उसे लेके बाजार जाऊंगी और बहुत अच्छा सा ड्रेस दिलाऊंगी, खुश हो जाएगी वो। भगवान झूठ ना बुलाए, अब मैंने कौन सा मजाक कर दिया जो आपको हंसी आ रही है? बेला, एक बात सोचो, तुम्हारी जगह अगर नैना की सहेलियां होती या प्रीति तो उसे वो उसके जन्मदिन में मंदिर लेके जाती? नहीं ना, वो उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी देती। देखो, तो मैंने तय कर लिया है, हम नैना को सरप्राइज पार्टी देंगे। हाँ, भगवान झूठ ना बुलाए, पार्टी के नाम से तो नैना बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, तो फिर तय हो गया, हम नैना को सरप्राइज पार्टी देंगे, लेकिन तुम उसे कुछ मत बताना। एक बात कहूँ, मुझे पता है कि सरप्राइज का मतलब होता है कि वो किसी को हैरान करना। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अच्छा बेला, तो फिर बताना तुम कितनी बेवकूफ हो। क्या आप भी काम करिए। नैना, तो तुम कल आ रही हो ना? आई स्वेयर नैना, अगर तुम कल नहीं आई ना तो आगे से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा, और मैं अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। बोलो, तुम आओगी ना? समीर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आओगी ना? समीर मेरी बात। नैना, हाँ क्या ना? हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है। जी, मुझे इतना बुढ़ा नहीं होना। देखा, हर साल की तरह इस साल भी तेरे बर्थडे पर तूने सबसे पहला चेहरा मेरा ही देखा है। हाँ, और ऐसा तो सिर्फ मेरे बर्थडे पर ही होता है, क्योंकि बाकी के दिन तो तुझे मेरा चेहरा देखना पड़ता है, कुंभकर्ण। लेकिन सुन, एक बार जब तेरी और समीर की शादी हो जाएगी ना, फिर पागल है क्या? सॉरी। जब समीर और तेरी शादी हो जाएगी ना, तब भी मैं हर साल सुबह सुबह तेरे ससुराल आया करूंगी, ताकि सबसे पहला चेहरा तो मेरा ही देखे। वैसे कंजूस मक्खी चूस, इस बार भी तूने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया होगा ना? लो, जिसकी इतनी प्यारी, इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट बहन हो, उसे किसी और गिफ्ट की जरूरत ही क्या? चल अब पीछे मुड़ के देख।
को देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि तेरे बर्थडे पे तुझे यही गिफ्ट दूंगी। मेरी प्यारी बहन। ऐसे नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये भाई बहन के गाने पे हम दोनों बहनें क्यों इतना झूमती थी। वो इसलिए कि प्रीति मेरे लिए भाई से कम नहीं थी, वो तो डबल थी, भाई बहन दोनों। कभी भाई की तरह मुझे ताईजी से बचाती थी तो कभी बहन की तरह मेरी तकलीफ में आंसू बहाती थी। कभी मेरा आईना तो कभी मेरी ढाल, मैं राम तो वो मेरा हनुमान। और आज तो समीर के साथ पार्टी है। हाँ, लेकिन प्रीति मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? तेरी बहन है ना, सब संभाल लेगी। पक्का ना? हाँ बुबा पक्का। अब तेरा बर्थडे है तो इतना तो तेरे लिए करना ही पड़ेगा। वैसे प्रोग्राम क्या है तेरा? पहले तो मंदिर जाऊंगी, उसके बाद लॉ गार्डन, और फिर जहाँ समीर ले जाएगा। हाय हाय, जहाँ समीर ले जाएगा। और वापसी 5-6 तो बज जाएंगे। 5-6 बज, सॉरी 5-6 बज जाएंगे। हाय, मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। तुझे बॉयफ्रेंड की पड़ी है, यहाँ मुझे इतनी टेंशन हो रही है। भगवान जी प्लीज प्लीज इस बार कुछ गड़बड़ मत होने देना। हाँ भगवान जी, अब इसका बर्थडे है तो अब इतना तो कर ही सकते हो ना। हो गई बात भगवान जी से। कह रहे बिल्कुल टेंशन मत ले बच्चा, मैं बैठा हूँ सब संभालने के लिए। हैप्पी बर्थडे नैना। थैंक यू दीदी। ये आपको पता है, ये ना मेरा पहला बर्थडे है जो मैं आपके बिना मना रही हूँ। कोई बात, जब आप जीजा जी के साथ यहाँ होगे ना तब पार्टी करेंगे। हाँ ठीक है। थैंक यू दीदी, बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। फिर क्या प्लान है आज के? आज फिर हर साल की तरह मंदिर और फिर पढ़ाई। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अर्जुन भैया की तरह। आजा तुझे खराब होना था। चलो मैं चलता हूँ वरना प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है, बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक बेटा। थैंक यू। जीते रहो। हाँ हाँ जीती रहे, खुश रहे, और भगवान करे ना तुझे चांद जैसा सुंदर पढ़ा लिखा लड़का मिले जो तुझे बहुत खुश रखे। ले इस आशीर्वाद की जरूरत इसे नहीं मुझे है। मिल चुका। क्या? मेरा मतलब इसे तो भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है ना। B.Com, M.Com, डबल M.Com। हाँ तुझे तो कॉलेज खत्म करते ही शादी करनी है। वो तो शाम को भगवान झूठ ना बोले, सारा सरप्राइज पार्टी का अभी खोल देंगे क्या? अब जन्मदिन मुबारक हो। एक बार और ये लो 50 रुपए। चाचा जी इसकी क्या जरूरत? लो मन गया जन्मदिन। जा 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 जा। फटाफट जाओ। अरे जाओ, फोन रखो, फटाफट भागो। हो जाती है ना कभी कभी। नैना प्रीति तैयार हो गए? चलो। आप कहाँ जा रहे हो? बेटा और कहाँ जाऊंगी, मंदिर जा रही हूँ। अरे हर साल इसके जन्मदिन में मैं ही तो मंदिर लेके जाती हूँ। आज मैं ले जाऊंगी। क्यों? वो बेला जाने भी दो, छोटे बच्चे थोड़ी है वो।
और वैसे भी तुम्हें बहुत काम है घर पे। भगवान झूठ ना बुलाए जी, मुझे घर पे कौन सा काम है? बहुत काम है तुम्हें। हाँ, मैं भी ना भूल जाती हूँ। क्या है ना बेटा, मुझे घर पे बहुत काम है। तो प्रीति तू ले जा नैना को। हाँ जा। पूजा का होगा। समीर का होगा। क्या हो गया? मोच आ गई। बेटा सर पे मोच आती है। मेरा मतलब सर दर्द कर रहा है। नैना बेटा तू जाके फोन दे। चल तेरे बालों में तेल लगाती हूँ। मोच ठीक हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे नाना। थैंक यू स्वाति। कोई है क्या आसपास? और बता, समीर कहाँ ले जा रहा है तुझे आज? पता नहीं यार, कुछ बताया ही नहीं उसने। नैना, किसका फोन है? काम्या है चाची जी। अच्छा काम्या, मैंने तुझे कॉलेज में मिलती हूँ, चल बाय। एक मिनट। समीर से कहना कि मेरे मुन्ना को भी थोड़ी अक्ल दे, ताकि वो भी मुझे अपने बर्थडे पे। हाँ ठीक है, कह दूंगी। बाय बाय काम्या। चाची जी वो आज कॉलेज में ना एक्स्ट्रा क्लास है, तो आते में थोड़ा टाइम लग जाएगा। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, कोई बात नहीं, आराम से आना। लेकिन बेटा प्रेम से आ जाना। हाँ आराम से आना लेकिन टाइम से आ जाना। क्या बोल रहे हो मम्मी? वो तो बेटा मैं ऐसे ही बोल दी। हाँ हम कौन सा इसके लिए सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं, क्यों जी? अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ जाओ जाओ। जल्दी जाओ। प्रीति बेटा तू आ, तुझसे काम है, जल्दी आ। पापा क्या हुआ? थोड़ा पैसा छुए जा रहा है? पेपर से पर है क्या तुम्हारा? वो मेरा बर्थडे। हाँ पता है, सब पता है हमें। तुम्हें क्या लगा, भूल गया क्या? हैं? अरे हाथी से भी तेज याददाश्त है मेरी। जाओ खुश रहो। सुनो, ये लो 20 रुपए। थैंक यू पापा। हाँ ठीक है, पर सारे खर्च मत कर देना। जाओ। प्रीति, मुझे लेट हो रहा है, 6 बजे। कहाँ खो गए? तुम में